हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्रोटोकॉल का सिंपल एक वर्ड, एक लाइन में उसका आंसर होता है प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। मीन्स नेटवर्क में आपके जितने सिस्टम होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, हम कितनी भी सिस्टम होते हैं, अनगिनत सिस्टम होते हैं, ठीक है। उन सिस्टम को एक रूल फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही आपका सारा काम होता है नेटवर्क में। मतलब कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं। आपको टाइमली पहुंचना है, टाइमली आपको क्लासेस करनी है, टाइमली लंच करना है, टाइमली आपकी छुट्टी होगी। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल है जिनको आपको फॉलो करना है। सेम चीज़ नेटवर्क में भी है कि इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। जब डेटा आप ट्रांसमिट करते हो और ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर उसको उन प्रोटोकॉल को फॉलो करके रिसीव करता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि कई सारे नेटवर्क में आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिससे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट हो सके या नेटवर्क से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके, हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सके, ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो हमारा पहला प्रोटोकॉल आता है वो आता है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है तो देखिए, ये मैं एक लाइन बोलूँगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। टीसीपी आईपी इज़ अ सूट फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब कहने का ये है कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, कितने भी सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम को, उन सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो टीसीपी आईपी रूल होता है। और एंड टू एंड मतलब हर एक डेटा, दो लाइन याद रखिएगा, टू कनेक्ट वेरियस सिस्टम या कंप्यूटर कह लीजिए, ठीक। और एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन, ठीक। डेटा कम्युनिकेशन मतलब कहने का यह है कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक, रिसीवर से लेकर सेंडर तक एक एक डेटा को प्रॉपरली ट्रांसमिट करना, बीच में कहीं डेटा लॉस ना हो जाना, हमारा डेटा कहीं कनेक्शन ब्रेक ना हो जाना। ये प्रॉपर काम, प्रॉपर राउटिंग का काम जो होता है वो टीसीपी आईपी करता है। होता क्या है कि बेसिकली मान लीजिए कि ये कोई ट्रांसमीटर है, ये कोई रिसीवर है। उसने सबसे पहले क्या होता है, उसने ये डायरेक्ट डेटा नहीं सेंड करता है। सबसे पहले क्या करेगा, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को रिसीवर को भेजेगा और उस रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। फिर डेटा ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद रिसीवर कहेगा कि हाँ मैंने आपका डेटा रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, एक ही लाइन में आपको आंसर याद रखना है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि टीसीपी आईपी में आपके सारे सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, टीसीपी आईपी रूल को फॉलो करते हैं। और एंड टू एंड मतलब जब तक डेटा सेंड हो रहा है तब तक डेटा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है। अब देखिए आईपी, इस टीसीपी आईपी में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेसिंग।
आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, हर एक सिस्टम को एक आईपी दे दी जाती है। ये दो तरह की होती है, एक होती है IPv4 और एक होती है IPv6। IPv4 में 4 डिजिट्स होते हैं कोलन ये, और 6 में 6 हो जाते हैं, जैसे 192.168.2.1, ये एक आईपी हो गई। और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक डिजिट्स आप कोई भी एंटर करा सकते हो नेटवर्क में, इससे ऊपर आप नहीं करा सकते। तो इसे कहते हैं आईपी एड्रेसिंग। हर नेटवर्क में हर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम आईपी एड्रेसिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी। ठीक है। और जो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये फुल प्रूफ से जिम्मेदारी लेता है कि आपका डेटा रिलायबल है, सेफ है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो होता है, ये डेटा जब आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ सेंड करता है तो ये पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। कुछ डेटा होते हैं उनको पैकेट्स के, जैसे आपका ये पूरा डेटा है तो इनको पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देगा। ठीक है, जिससे आपका प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, और आईपी सिस्टम को डिफाइन होती है, हर सिस्टम में नेटवर्क में सिस्टम को डिफाइन किया जाता है, तो उससे आपका प्रॉपर सिस्टम पे पहुंच पाता है। ठीक, ये तो बात थी टीसीपी आईपी की। अब हम लोग देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है आपका एचटीपीपी। एचटीपीपी बहुत इजी प्रोटोकॉल है। ठीक है, आजकल के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्राउज़र खोला, फाइनली मान लीजिए को आपने कोई क्रोम नाम का ब्राउज़र खोला। ठीक है, आपने क्रोम नाम का ब्राउज़र खोला तो यहाँ पे देखिए आपको, आपने facebook.com डाला तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का लॉग बन के आता है, ग्रीन कलर का लॉग बन के आता है, यहाँ पे लिखा रहता है facebook.com। ठीक है, तो वो ये जो कोड होता है यहाँ पे आपको HTTP मिलता है, कहीं कहीं पे आपको HTTPS मिलेगा। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका मतलब होता है सिक्योर, मतलब ये जो आपका यहाँ पे जहाँ पे हम URL टाइप करते हैं वहाँ पे एक HTTP लिख के आता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब आप जो भी URL टाइप करेंगे वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, उसके बाद उसे डेटा ट्रांसमिट की आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने ये, मान लीजिए हमारा कोई यूज़र है या क्लाइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सर्वर है जहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। आपने यहाँ पे कहा कि हमें facebook.com खोल के दीजिए। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट होगी ये HTTP के थ्रू एक मैसेज जाएगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, एक ये रिक्वेस्ट जाएगी और ये रिक्वेस्ट इस मेल सर्वर को जाएगी। ठीक है, ये जो सर्वर होगा, ये सर्वर होता है, ये सर्वर क्या करेगा, फाइंड करेगा कि हाँ एक यूज़र है जो रिक्वेस्ट कर रहा है facebook.com की, हमें उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पांस देना है, और उसके ठीक तुरंत बाद आपको ये facebook.com का रिस्पांस देगा, आपको HTTP बताएगा कि हाँ facebook.com की वेबसाइट है, हम आपको इसका पेज ओपन करके देंगे। तो ये काम HTTP का होता है। ठीक है, ठीक है क्लास। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, एक होता है क्लाइंट जो सेंड करता है या सेंडर कह लीजिए, और एक होता है रिसीवर या इसको सर्वर कह लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप इंटरनेट से मान लीजिए जुड़े हैं, मान लीजिए कि आप इंटरनेट से जुड़े हैं, तो क्या होगा, किसी क्लाइंट ने कहा कि हमें मान लीजिए अपने डेटा को सेंड करना है, मान लीजिए व्हाट्सएप से आपको डेटा को सेंड करना है, तो आपने यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया, अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया, आपने उस फाइल को सेंड किया, और सेंड करने के बाद वो उस सर्वर में जाएगा, सर्वर क्या करेगा, उस कनेक्शन को फाइंड करेगा और यूज़र को सेंड कर देगा। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए जो भी प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वो FTP होता है।
ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो अगला हमारे पास आता है प्रोटोकॉल, उसका नाम है SMTP। SMTP के बारे में कहेंगे तो SMTP का सिंपल मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये कैसे वर्क करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी कोई जीमेल आईडी है, ये हमारा सेंडर है, ठीक है, जो क्या करता है, ईमेल सेंड करना चाहता है, ठीक। तो वो ईमेल क्या होगा, एक मेल बॉक्स होगा, ठीक है, या इसे मेल क्यू कह लीजिए, ठीक है, जो क्या करेगा, इनके इस मैसेज को उस सर्वर पे भेजेगा, ठीक है। ये पहले इन्होंने मेल भेजा और वो मेल एक क्यू में लग गया। अब वो क्या होगा, एक SMTP सर्वर होगा, SMTP सर्वर होगा। वो SMTP सर्वर क्या करेगा, इनके मेल को प्रोसेस करेगा। वो कहेगा कि हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को भेजना है मेल, आपने जिसकी मेल आईडी पे भेजा, वो अब मेल आईडी SMTP क्या करेगा, उस मेल आईडी को यहाँ से चेक करेगा, ठीक है। आपने यहाँ से मान लीजिए मेल भेजा, आपका इंटरनेट कनेक्शन है, मान लीजिए ये इंटरनेट कनेक्शन है, आपने भेजा। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके इस मेल को क्यू में रखेगा, ये भी, ठीक है, ठीक है। क्यू में रखने के बाद यहाँ पे एक सर्वर लगा होगा जो POP3, अभी मैं बताता हूँ कि POP क्या होता है। ये क्या करेगा, POP3 सर्वर होगा, ये क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही रोल है। आपने यहाँ से कोई मेल सेंड किया, वो मेल पहले क्यू में लगा, एक लाइन में लगा, क्योंकि बहुत सारे मेल होते हैं। फिर अब SMTP सर्वर क्या करेगा, उस मेल को अलग करके इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उस मेल को भेजेगा, और वो मेल POP सर्वर पे आएगा और जिस रिसीवर को सेंड करेगा, मान लीजिए कोई भी जिस आईडी पे आप सेंड कर रहे हैं उस आईडी से मैच करेगा, और उस आईडी पे जो रिसीवर होगा उसको सेंड कर देगा, उसके PC पे सेंड कर देगा मेल। तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का सर्वर होता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं IMAP और POP। ये दो प्रोटोकॉल अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो IMAP क्या करता है, देखिए IMAP का पूरा नाम होता है IMAP एंड POP। देखिए IMAP क्या करता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और POP को हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ईमेल को रिट्रीव करते हैं, मतलब ईमेल को निकालते हैं, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट ये मान लीजिए सिंगल ईमेल क्लाइंट सपोर्ट करता है इस दोनों प्रोटोकॉल को। मतलब एक जो ईमेल क्लाइंट होता है, ये मान लीजिए कोई ईमेल क्लाइंट है, वो इन दोनों प्रोटोकॉल को, IMAP और POP, इन दोनों की सर्विस को वो यूज़ कर सकता है, ठीक, इन दोनों प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकता है। IMAP मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए ये हमारा कोई मेल है, ठीक है। अब ये मेल है, हमें इसको भेजना है, तो सबसे पहले ये ईमेल के सर्वर पे जाएगा, ठीक। अब सर्वर पे जाएगा तो यहाँ पे इसको दो चीज़ें मिलेंगी, पहला मिलेगा IMAP और दूसरा मिलेगा POP। अब देखिए अगर कोई मैसेज है या मेल बॉक्स है, वो अगर स्टोर सेंट्रली है, ठीक है, या अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो IMAP क्या करता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको मेल भेजना है तो ये सबको मेल भेज देगा, ठीक है, कंप्यूटर को भी भेज देगा, ठीक है, या जो पर्सनल कंप्यूटर है उनको भी भेज देगा, ठीक है, और जो इंटरनेट कैफ़े, जो साइबर कैफ़े यूज़ करते हैं उनको भी भेज देगा। लेकिन POP में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। POP में क्या होता है कि वो पहले चेक करता है, यहाँ पे और लगा होता है, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा यहाँ पे कि जो मेल आया है वो किससे आया है, वो किसको जाएगा। मान लीजिए किसी को होम पर्पस पे जाएगा तो वो क्या करेगा, साइबर कैफ़े वाले को नहीं देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई और कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए होम कंप्यूटर है और हमें भेजना होम कंप्यूटर पे था, तो इसको नहीं भेजेगा, इसको भेजेगा,
ठीक है। तो ये चीज़ें वो करता है, IMAP और POP में ये डिफरेंस है। ठीक है, जनरली होता क्या है, मैं आपको सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। द यूटिलिटी ऑफ IMAP और POP प्रोटोकॉल वेरीज विद द रिस्पेक्ट टू देयर मैसेज यूजेस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। मतलब जो आपका यूजेस है वो किस किस एनवायरनमेंट पे रन हो रहा है। ठीक है, ईमेल की एप्लीकेशंस पे भी होता है, उसको कॉन्फ़िगर भी करता है। ठीक है, और दोनों चीज़ें ये बहुत एसेंशियल चीज़ होती है, स्पेसिफाई करता है इसको सेंडिंग प्रोटोकॉल की SMTP और रिसीविंग प्रोटोकॉल PAP और IMAP दोनों। ठीक है, तो ये तो बात थी IMAP और POP की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे OSI और TCP/IP, यानी आपका नेटवर्क जिस मॉडल पे बेस्ड है उस मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।